हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसका सेक्शन 5 आपको बताऊंगा। ये बात करता है कंडीशंस ऑफ मैरिज जो है वो क्या होती हैं। तो कंडीशंस ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि ये अगर कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तभी एक मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाएगी, मतलब सही मानी जाएगी। हिंदू मैरिज जो होती है वो, वरना नहीं मानी जाएगी हिंदू लॉ के अंदर। तो पहला होता होता है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है सिर्फ एक मैरिज करना, और बाईगेमी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा मैरिज करना। तो हिंदू लॉ जो है वो कहता है कि आप सिर्फ एक मैरिज कर सकते हैं, मतलब मोनोगेमी जो है वो अलाउड है हिंदू लॉ में। फिर दूसरी कंडीशन आती है कंसेंट की, कि जो पर्सन है वो एक केपेबल होना चाहिए कंसेंट देने के लिए। जैसे अनसाउंड माइंड पर्सन जो होता है, मतलब जो दिमाग से थोड़ा पागल होता है, अगर वो अपनी कंसेंट या मर्ज़ी नहीं दे पा रहा है शादी के लिए, तो वो एक सही शादी नहीं होगी। वो मतलब एक वैलिड शादी जो है, मैरिज नहीं होगी। फिर तीसरी चीज़ आती है एज ऑफ़ पार्टीज़। एज ऑफ़ पार्टी जो है वो, ब्राइड ग्रूम जो है उसके लिए 21 ईयर्स चाहिए होती है, और ब्राइड के लिए जो है वो 18 ईयर्स चाहिए होती है। ये तो सबको ही पता है। फिर एक चीज़ आती है रिलेशनशिप जो होते हैं, जैसे दो लोग अगर आपस में मैरिज कर रहे हैं तो वो सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो होती हैं उनके अंदर रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। मतलब हिंदू लॉ जो होता है उसके अंदर कुछ रिश्ते होते हैं जो सपिंडा रिलेशनशिप या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है उनके बीच में फॉल करते हैं, तो वो लोग जो है वो शादी नहीं कर सकते हैं। ये इसकी एक लिस्ट होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। पहला आता है मोनोगेमी अलाउड है। दूसरी चीज़ होती है कि कंसेंट जो है वो बंदा वो केपेबल होना चाहिए देने के लिए। तीसरी चीज़ एज आती है। चौथी चीज़ जो है वो रिलेशनशिप आती है, कि जो उन रिलेशनशिप के अंदर फॉल अगर कर जाते हैं तो वो एक वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी। तो ये सेक्शन 5 जो है ये मैंने आपको बता दिया, और ये बहुत ईज़ी है। बस अगर आप देखेंगे तो जो हमारे सराउंडिंग चीज़ें चलती होती हैं, हाँ भाई इतनी एज होनी चाहिए, हाँ भाई ये जो है कंसेंट तो इतनी मतलब देना ज़रूरी है शादी के लिए। तो ये सिर्फ बेसिक चीज़ हैं, बस ये है थोड़ा सा माइंड लगाना होता है लॉ को समझने के लिए। थैंक यू।